गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन गति का पार्ट 3। इस चैप्टर में हम अभी पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी में अंतर, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी आज हम करने वाले हैं। स्पीड किसे कहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी कितनी दूरी, डिस्टेंस तय किया गया है कितने समय में, तो जितनी दूरी कितने समय में तय किया गया है उसे ही हम स्पीड कहते हैं। हिंदी में समझिएगा, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इसी राशि को हम चाल कहते हैं, या फिर इसी राशि को चाल कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर फोकस कीजिएगा, दूरी और समय की गति दर, रेट। इसका मतलब कोई भी वस्तु के द्वारा किसी इकाई समय में, किसी समय में कितनी दूरी तय की जाती है, इसी चीज को जब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बाय समय से करते हैं, तब हमें क्या पता चलता है, उस वस्तु की चाल पता चलता है। हम इसी पॉइंट से चाल और वेग में अंतर समझना शुरू करते हैं। चाल में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम टेकन। पर वेलोसिटी में क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब जहां पर हम बात करते हैं चाल में डिस्टेंस की, अब वेग में, वेलोसिटी में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। तो यहीं से हम दोनों के फॉर्मूलाज को अभी लिखेंगे। इसको आप लोग बच्चों लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो बच्चों स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं, बच्चों ये अंतर में आप जरूर लिखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं तो इसी तरह से पहले उसको डिफाइन कीजिएगा, फिर उसका फॉर्मूला लिखिएगा। वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब गति चाल बराबर है दूरी अपॉन समय, और वेग विस्थापन बटे समय होता है। बच्चों दूरी और विस्थापन में आपको पिछले चैप्टर में डिटेल में समझाया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप पिछले चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वापस जाके उस चैप्टर्स के वीडियोस को दोबारा जरूर देखें। अब हम लोग समझेंगे इसके एसआई यूनिट, इकाई के बारे में। बच्चों दूरी को आप मीटर में लिखते हैं और समय को सेकंड में लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी, विस्थापन भी मीटर में आता है और समय सेकंड में, तो इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। बच्चों अगर आप मीटर पर सेकंड को ms पे -1 भी लिख सकते हैं, या फिर m/s, दोनों में ही वैल्यू सेम ही होती है। तीसरे चीज को ये समझेंगे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, इसके बारे में भी पिछले वीडियोस में समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा देख सकते हैं। अदिश
राशि, और वेलोसिटी वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। स्पीड को हम v से डिनोट कर सकते हैं और वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। बच्चों, अब तक आपने पढ़ चुका है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम इन्हीं चारों टॉपिक पे, अब इस वीडियो के अगले पार्ट में हम अभी इन्हीं सभी चारों टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट से। क्वेश्चन कहता है an object has moved through a distance, can it have zero displacement? बोलता गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय किया गया है, मतलब वस्तु ने कुछ दूरी को तय किया है, क्या वह डिस्प्लेसमेंट विस्थापन शून्य हो सकता है? तो बच्चों, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था। मान लेते हैं कि एक बच्चा राजवीर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है। इसने यहाँ पर पॉइंट बी से फिर से पॉइंट ए की ओर आता है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे ने ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे गया। यहाँ पर दूरी तो है, क्या डिस्टेंस होगा बच्चों? तो राजवीर के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो है ए से बी प्लस बी से ए। पर यहीं पर अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, विस्थापन का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? वापस ए पे आ गया है, 0 0। इनिशियली शुरुआत कहां से किया था? ए से किया था, वो भी 0 0। तो 0 माइनस 0 0। तो हाँ, अगर एक वस्तु कुछ दूरी तो तय करती है, परंतु उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। A farmer moves along a boundary of a square field of size 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement farmer at the end of 2 minute and 20 second from his initial position? क्या कहा गया है? एक किसान है बच्चों, 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। क्या है? स्क्वायर है, जो कि 10 मीटर की है। एक किसान इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो कितने देर में लगा रहा है? 40 सेकंड में लगा रहा है। ओके, हमें निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में इसकी विस्थापन क्या होगी। 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन क्या होगा? पहले तो ये बोल रहा है शुरुआती स्थिति से, जब उसने चलना शुरू किया होगा। उसके बाद मान लेते हैं बच्चों, किसान ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ए बी सी और डी। अब ये 40 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा। तो पहले टाइम पता कीजिए, टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 प्लस 20, तो क्या हो गया? 120 प्लस 20, 140 सेकंड। अब बच्चे समझिए, आप लिखिएगा 140 सेकंड में बॉडी कैसे स्टार्ट किया। ए से शुरू हुआ, वापस ए पे आया 40 सेकंड, फिर एक बार ए से शुरू हुआ, 2 बार 40 सेकंड, तो क्या हो गया? 80 सेकंड। फिर एक बार 40 सेकंड में वस्तु ने, किसान ने पूरा तय किया, तो 120 सेकंड में यह ए पे आ गया। मतलब लिखिएगा 120 सेकंड में विस्थापन क्या हुआ है? 0 हुआ है। विस्थापन क्या हुआ किसान के द्वारा? 0। समझिएगा 120 सेकंड में विस्थापन 0 कैसे हुआ? 0 से 40 सेकंड में फिर से यहीं आया। अगर बॉडी यहाँ से चलती है कोई वस्तु और अगर वहीं पर आ जाए तो वहां पर विस्थापन 0 होता है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 40 सेकंड, 40 सेकंड और 40 सेकंड, 120 सेकंड में विस्थापन 0 रहा। अब इसके पास कितना है? 20 सेकंड। अगर ये 40 सेकंड में पूरा दूरी तय करती है तो 20 सेकंड में ए से सी की दूरी तय करेगी। तो लिखिएगा 20 सेकंड में ए से
सी की दूरी। कैसे लिखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी दूरी होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा सबसे छोटी दूरी कहाँ होती है, परपेंडिकुलर दूरी जो होती है, लंब जो होती है वो सबसे छोटी होती है। अब यहाँ पर देखिए ए से सी, इससे छोटी दूरी तो कोई नहीं होगी बच्चों, सबसे छोटी दूरी ए से सी। अगर आप देखें ये ए है, ये बी है और ये सी, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर समझिए ये कितना है 10, ये भी कितना है 10। तो अगर हमको AC निकालना है तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का आपको स्क्वायर निकालना है, AB का मान 10 का स्क्वायर है, BC का मान 10 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 100 प्लस 100, AC स्क्वायर इक्वल टू 200, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर 200। तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 100, 100 का रूट क्या होगा बच्चे 10 होते हैं, तो 10 बाहर और रूट 2। समझिए 200 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 गुना 100, जबकि 100 का रूट क्या होता है 10, जो कि बाहर आ गया। क्या बच्चा 2 का कोई रूट नहीं होता, तो आंसर होगा 10 रूट 2। बच्चों एक बात और समझिए, इस टॉपिक को खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ABCD एक स्क्वायर है जहां पर एक किसान इस पूरी दूरी को 40 सेकंड में तय कर लेता है। हमको बोला है 2 मिनट 20 सेकंड में इसकी विस्थापन क्या होगी, दूरी नहीं पूछा हमसे, विस्थापन पूछा। ठीक है, हमने पहले इस समय को सेकंड में बदला तो 140 सेकंड हुआ। हमने फिर देखा कि कितने सेकंड में पूरा कर लेता है 40, तो एक बार में 40 सेकंड में विस्थापन 0 हो गया, दूसरी बार भी 40 सेकंड में विस्थापन 0 हो गया, तीसरी 40 सेकंड में भी विस्थापन 0 हो गया, तो 120 सेकंड में विस्थापन 0 ही आया। तो फिर यह किसान वापस ए पॉइंट पे ही आ रहा है 40 सेकंड में। बचा हुआ 20 सेकंड में देखिए बच्चे, 40 सेकंड में अगर पूरा कवर करता है तो 20 सेकंड में आधा कवर करेगा, तो 20 सेकंड में कहां पहुंचेगा किसान, ए से सी तक। तो ए से सी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक, तो यहाँ पर क्या रूल होता है कि हाइपोटेन्यूज जो कि AC है प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है 10 है, परपेंडिकुलर भी क्या है 10 है, तो 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 प्लस 100 200। रूट करेंगे बच्चे, 200 का मतलब क्या है 2 इंटू 100, 100 का रूट क्या होता है 10, बाहर निकालिए। रूट 2 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए उसको रूट 2 को अंदर ही रहने दिए। ऐसे बच्चों रूट 2 का वैल्यू याद रखिएगा 1.414 होता है और रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है। पर इस क्वेश्चन में आपको 10 रूट 2 में ही बोला है, रूट में ही रहने देने के लिए आंसर है, इसीलिए इसको रूट में ही रहने दीजिए। अगले क्वेश्चन को करते हैं, उतार लीजिए बच्चे। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम समझने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान गति और असमान गति। तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान गति, और असमान गति नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु एक समान गति को अपने बरकरार रखे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ और 40 मीटर पर सेकंड या फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं लगातार चले जा रहा हूँ, समय के साथ मेरी गति एक बराबर है,
तो उसे क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब समय के साथ मेरी गति एक जैसी हो तो हम उसे कहते हैं एक समान गति। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है, सपोज दैट मैं गाड़ी चला रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक ब्रेकर आ जाए, मैंने स्लो किया, फिर एक हाईवे आ गई, मैंने तेज किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? गति एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। तो जो ऊपर नीचे की गति हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, उस तरह के गति को हम कहते हैं असमान गति। अगला जो टॉपिक है वो है, तो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल तय समय सी। ऐसा यूनिट इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड, और इसे हम लिखते हैं वी एवरेज। कैपिटल वी वेलोसिटी के लिए है और एवीजी एवरेज डिनोट करता है। हिंदी वाले बच्चों, आप भी इतना लंबा लिखने से अच्छा है वी एवरेज लिख के फॉर्मूला लिख दीजिए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टीचर आपको पूरे मार्क्स देंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम एनसीईआरटी के कर देते हैं ताकि टॉपिक भी समझ में आ जाए, और ये आज इस वीडियो के पार्ट का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो 7.1 निकालिएगा बच्चों। उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। तो पहली दूरी कितने मीटर की है बच्चों? दूरी को बताए थे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। S1 बताता है कि पहली दूरी कितनी है? 16 मीटर। T समय के लिए है, T1 पहला समय 4 सेकंड में पूरा करता है। दूसरी दूरी S2 कितना है? फिर से 16 मीटर, और T2 दूसरी समय है 2 सेकंड। आपसे बोला है एवरेज वेलोसिटी बताइए, V एवरेज क्या बताया था मैंने? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? S1 प्लस S2। टोटल दूरी क्या होगा बच्चों? T1 प्लस T2। टोटल दूरी क्या है? 16 प्लस 16। टोटल समय क्या है बच्चों? 4 प्लस 2, तो आंसर हो गया 32/6। बच्चों डिवाइड कीजिए, डेसिमल में लाइए, 6 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 या 30, 2 बचा, पॉइंट दिए 20 हो गया, 6 3 या 18। बच्चों डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट भी काफी है, तो क्या आया आंसर? वी एवरेज का वैल्यू आया है 5.3 सेकेंड, 5.3 मीटर पर सेकेंड, वी एवरेज का वैल्यू। बच्चों उतारिए इस चीज। तो बच्चों आगे है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में अंतर। आपने कभी भी बाइक या फिर कार पर जब गए होंगे तो आपकी गति पता चलती है कि आपकी गति क्या है। 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। आप किस गति से आ रहे हैं, उस गति को हम जिस चीज में देखते हैं उस मीटर को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। और आप अभी तक कितनी दूरी तय कर चुके हैं। सपोज आप एक नया गाड़ी लिए, है ना, और आप अपने घर तक आए तो आपका आया है 2 किलोमीटर, है ना। अगर आपका घर 10 किलोमीटर दूर है तो 10 किलोमीटर। वो जो दूरी उसमें दिखाई देती है, तो जिस बोर्ड पे आपको वो तय दूरी दिखाई देती है उस बोर्ड को हम कहते हैं ओडोमीटर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीडोमीटर आपको आपकी गति के रफ्तार को बताती है, आप किस रफ्तार से चल रहे हैं, और ओडोमीटर बताता है कि आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं। आगे फिर अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, 2-3 और क्वेश्चन रह रहे हैं उसको भी करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन पैटर्न पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओडोमीटर किस तरह से हेल्पफुल है, हम लोगों ने कर दिया है। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन वाले फॉर्म में है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन?
द सिग्नल ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट 3 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों टाइम कितना ले रहा है? 5 मिनट। याद रखिएगा समय हमेशा सेकंड में आता है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 5 × 60 300 सेकंड। और दूरी आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है, d = 1। और आपको वेलोसिटी आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है, तो आपको पता चलता है कि ये गति दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, ये समय का है। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। गति इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय। बच्चों दूरी क्या दे रखा है? हमें निकालना है। और वेलोसिटी दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूरी d से लिखिए। टाइम आपको दे रखा है 300 सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸ × 300। 3 3 या 9। देखिए बच्चे 10⁸ का मतलब है 8 जीरो। एक पर कितने जीरोस हैं? 8 जीरो। और ये दो और, तो कितने जीरो हो गए? 10 जीरो। तो आप क्या लिखिएगा? डिस्टेंस यहाँ लिखिएगा 9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7.2। The odometer of a car read 2400 km at the start of a trip। ट्रिप स्टार्ट होने समय जब गाड़ी की दूरी जो ओडोमीटर में दिखा रही थी वो है 2000 किलोमीटर, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब यह ट्रिप खत्म हुई तो यह दूरी थी 2400 किलोमीटर। अगर ट्रिप 8 घंटे तक चली तो आप इसकी एवरेज स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर आवर में। तो देखिए बच्चों 3D क्वेश्चन की तरह है। एग्जांपल 7.2 क्वेश्चन कह रहा है जब ट्रिप शुरुआत हुई तो 2000 किलोमीटर पे और खत्म हुई तो 2400 किलोमीटर। एक्चुअल में बॉडी कितना चला, ऑब्जेक्ट वस्तु कितना चली है, कार कितना चली है? तो 2000 तो पहले ही था, 2400 चली है। तो मात्र 400 किलोमीटर जो एक्चुअल डिस्टेंस है वह बॉडी ने, वास्तविक दूरी 400 किलोमीटर। कैसे करेंगे? 2400 माइनस 2000, तो क्या है? 400 किलोमीटर बॉडी ने तय किया। कितने देर में तय किया बच्चों? तो टाइम जो है वो है 8 घंटा, 8 आवर। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में बोला है, तो हम पहले इसका निकालते हैं V एवरेज किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर क्या है बच्चों? 400 और आवर क्या है? 8। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। अब मीटर और सेकंड में निकालेंगे। V एवरेज इक्वल टू 400 किलोमीटर को जब मीटर में गुना बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं बच्चों, और घंटे को जब बदलते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों गौर कीजिएगा, ये जीरो से ये यहाँ पे कट जाएगा, 8 5 या 40, तो आंसर आ गया 40/36, 50/36 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी रही। एक और क्वेश्चन है बच्चों, एग्जांपल 7. पहले इस क्वेश्चन को एक बार बच्चों कॉपी कर लीजिए, फिर हम 7.3 को करेंगे। तो एग्जांपल 7.3, उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. तो एग्जांपल 7.3 करते हैं। तो उषा 90 मीटर पूल को तय करती है,
ठीक है, मान लेते हैं ये ए से बी ऊषा तय कर रही है, जो कि पुल है 90 मीटर का, और ऊषा तय कर रही है 180 मीटर। मतलब क्या है बच्चों, ऊषा पॉइंट ए से बी पे गई होगी और फिर बी से ए पे आई होगी। ठीक है, तो कुल दूरी जो ऊषा के द्वारा, दूरी डिस्टेंस जो ऊषा के द्वारा है वो क्या हो गया, 90 प्लस 90 180 मीटर। पर ऊषा के द्वारा विस्थापन क्या हो गया बच्चों, 0 से शुरू हुआ और 0 पे ही ऊषा फिर से आगे, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ पे, ए पे वापस आई है। शुरू भी कहाँ से की थी, ए से, और शुरुआती पोजीशन को 0 लेते हैं, तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब समझिएगा, अब कहा जा रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों पता कीजिए। तो बच्चों पहले हम पता करते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड, औसत चाल, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या है, ऊषा के द्वारा 180 मीटर तय किया गया है। समय क्या है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब बच्चों 60 सेकंड। तो औसत चाल क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकंड। अब यहीं पर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, औसत वेग, औसत वेग बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है, समय 60 है, तो औसतन वेलोसिटी या औसतन वेग, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 आएगी। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 7.3 का क्वेश्चन था ये बच्चों, फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, हम जब एक्सेलरेशन और आगे ग्राफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।